तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो फैंग नैन होता है उसकी हालत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, यहाँ तक कि उसका जो एक हाथ होता है वो भी कट चुका होता है। और अब जो फैंग नैन होता है वो वैन डोंग जो होती है उसकी तरफ देखते हुए बताता है कि वैन डोंग, गाओ यी और बाकी के सभी लोग जो है वो इस टाइम पर बहुत बड़े खतरे में है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस एमओ के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर बैठा हुआ जो वो कैप्टन होता है उसे टच करते हुए बोलता है कि कैप्टन फैंग मेरी बात सुनो। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन फैंग होता है वो भी येमो जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है। तभी येमो जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, इस तरह के जो सिंपल मैटर है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कम से कम मैं आपकी इतनी तो मदद कर ही सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब कैप्टन फैंग जो होता है वो भी हंसते हुए येमो से हाथ मिलाकर बोलता है कि लिटिल रास्कल, कहीं के देखा जाए तो तुम इतने भी बुरे जो है वो नहीं हो। ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे कैप्टन से तुम्हारे बारे में एक दो अच्छे शब्द जो है वो ज़रूर बोलूँगा। और कैप्टन फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम एक मोटे को देखते हैं जो कि कुछ बंदों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए कैप्टन फैंग से बोलता है कि फैंग वो क्या तुम इसी तरीके से प्रिजन को गार्ड करते हो। और अब उस मोटे को देखने के बाद में जो कैप्टन फैंग होता है वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है। घबराते हुए बोलता है कि पीटीएन कमांडर लिंक प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही वो मोटा जो होता है वो कैप्टन फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ओ ऐसा लगता है कि सच में तुम्हारे पास में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम है, जो कि तुम यहाँ पर बेफालतू के लोगों का ट्रीटमेंट जो है वो करते हुए घूम रहे हो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो मोटा जो होता है वो कैप्टन फैंग की तरफ गुस्से में देखने लगता है और गुस्से में देखते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि क्या यही ऑर्डर जो है वो मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ पर दिया था। जो सुनकर कैप्टन फैंग जो होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए जो वो मोटा होता है उससे बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ आप मेरी बात को सुनिए। जो सुनते के साथ ही वो मोटा जो होता है वो कैप्टन फैंग को दूसरी साइड फेंकते हुए उससे बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। देखा जाए तो आज ही के एक दिन में तुम 2 बार से भी ज़्यादा मेरे मूड को ख़राब कर चुके हो। तुम्हें यहाँ पर मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम अभी तक मेरे सामने ज़िंदा खड़े हो। वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ के साथ में डील जो है वो कहने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे ज़रा यहाँ पर देखने दो कि आखिर आज मुझे यहाँ से क्या चीज़ है वो पसंद आती है, क्योंकि मैं आज काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने के लिए आया हूँ। और इतना बोलकर वो वहाँ पर मौजूद लड़कियों की तरफ देखने लगता है और उन लड़कियों की तरफ देखते हुए बोलता है कि पिछली बार मैं जिस लड़की को यहाँ से लेकर गया था वो तो काफ़ी जल्दी मर गई थी, जिसका मैं अच्छे से उसके साथ में खेल भी नहीं पाया, जो कि सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग था। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ घबराने लगती है। लेकिन तभी जो कैप्टन फैंग होता है वो उसके सामने जो है वो आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि कमांडर लिंक, कौन सा लिंक की ऑर्डर के बिना आप यहाँ से किसी को भी जो है वो लेकर नहीं जा सकते हो। पिछली बार आप यहाँ से जिस लड़की को लेकर गए थे वो लड़की जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से मारी गई थी, तो इसीलिए मैं इस बार आपको यहाँ पर से किसी को भी ले जाने नहीं दूंगा। और अब कैप्टन फैंग के इतना बोलते के साथ ही वो मोटा जो होता है वो सीधे कैप्टन फैंग के मुंह के ऊपर खिंचाकर जो पंच होता है वो मार देता है और उसे पंच मारकर ज़मीन पर गिराते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर इस तरीके से बात कर सकते हो। ऐसा लगता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें अच्छे से जो है वो नहीं पीटा था, जिस कारण पिछली बार पीटने के बाद भी अभी तक भी तुम यहाँ पर अपना जो सबक है वो नहीं सीख पाए हो। और तुम यहाँ पर जो कौन सा लिंग है उसकी बात कर रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो कि वो मेरा भाई है। आखिर मुझे यहाँ पर अपने भाई की ही ऑर्डर की ज़रूरत क्या है यहाँ से किसी को लेकर जाने के लिए। वैसे भी मैं बस यहाँ पर इन लड़कियों को ले जाकर अपने साथ में जो है वो खेलना चाहता हूँ। अगर मेरे खेलने से एक एक कर ये सभी के सभी लोग भी यहाँ पर मारे जाते हैं तो उससे भी यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं बिगड़ने वाला। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन फैंग होता है वो वापस से खड़ा हो जाता है और वापस से खड़ा होते हुए बोलता है कि कमांडर लिंक प्लीज इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इस बार मैं आपको यहाँ से सिंगल पर्सन भी ले जाने नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो मोटा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड को पीटना शुरू करो, इसे इतना मारना कि ये कम से कम 1 महीने तक बेड से उठना नहीं चाहिए। जो सुनते के साथ ही उस मोटे के जो साथी होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि ठीक है, इस काम को सर आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सीधे आकर कैप्टन लिंक के पेट में खिंचाकर एक पंच जो होता है वो मार देता है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे कैप्टन लिंक को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर लात घूंसे बरसाना शुरू कर देते हैं और एक बोलता है कि देखता हूँ कि अब तुम कैसे एरोगेंट बनते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मोटा होता है वो फिर प्रिजन की तरफ देखने लगता है और प्रिजन की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे मैंने तो इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी, जरा देखो तो यहाँ पर तो एक्सक्लूसिविटी भी मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो वहाँ पर जो पिंक बालों वाली लड़की होती है उसकी तरफ देख रहा होता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इस तरह की लड़कियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके साथ में खेलने में सच में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन फैंग होता है वो उसे अभी भी रोकने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो मोटा होता है वो वहाँ पर खड़े हुए ये मुँह की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन से ग्रुप से बिलोंग जो है वो करते हो, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो और जो दरवाज़ा है उसे बाहर से बंद जो है वो कर देना। याद रखना कि यहाँ पर चाहे कोई भी क्यों ना आए तुम दरवाजे को ओपन जो है वो नहीं करोगे। क्या तुम मेरी बात को समझ गए।
जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो उस मोटे को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता। जो देखकर वो मोटा जो होता है वो येमो से बोलता है कि तुम जानते हो ना कि यहाँ पर जो तुम्हारा साथी था उसका क्या हाल जो है वो हुआ है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसकी तरह यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से जो है वो पिटना चाहोगे। तुम एक समझदार पर्सन हो और तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जो सुनकर अब जो कैप्टन फैंग होता है वो भी जो येमो होता है उसकी तरफ जो है वो देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो वहाँ से ओके बोलकर जाने लगता है। जो देखकर कैप्टन फैंग भी थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर येमो से उम्मीद थी। और अब येमो के वहाँ से चले जाने के बाद में जो वो मोटा होता है वो कैप्टन फैंग जो होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम जानते हो ना कि जो ज़िद्दी लोग होते हैं उनका जो अंत होता है वो बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं होता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम येमो को देखते हैं जो कि गेट के पास में पहुँच जो गेट होता है उसे बंद करने लगता है। और अब हम येमो के फेस को देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि येमो जो होता है वो असल में बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और वो गुस्से में जो वो दरवाज़ा होता है उसे बंद जो है वो कर देता है। जो देखकर वो मोटा जो होता है वो चिल्लाते हुए जो येमो होता है उससे बोलता है कि अरे तुम यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से बाहर निकल जाना और बाहर से जो गेट है उसे बंद करना। आखिर तुम अंदर क्या कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम येमो को देखते हैं कि गेट का जो लॉक होता है वो लगाने लगता है। जो देखते के साथ ही वो मोटा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए येमो से बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दे रही। क्या तुम बहरे हो चुके हो। और उसके इतना बोलते ही हम येमो को देखते हैं जो कि गुस्से में जो हैंडल होता है उसे ही बैंड कर देता है ताकि उसे कोई खोल भी ना पाए। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो मोटा जो होता है वो चिल्लाते हुए जो येमो होता है उससे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेरी बात का यकीन करो कि मैं यहाँ पर तुम्हें जान से जो है वो मरवा सकता हूँ तुम्हारी इस गलती के लिए। और अब उस मोटे की इस बात को सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि अभी यहाँ पर जो मेरा काम है वो ख़त्म जो है वो नहीं हुआ है। और जब तक कि मेरा काम जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक कि यहाँ से कोई भी जो है वो बाहर नहीं जाने वाला है। जो सुनते के साथ ही वो मोटा जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में जो येमो होता है उससे बोलता है कि तुम्हारे पास में कोई भी स्किन नहीं है लेकिन उसके बाद में भी तुम यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से सर्वाइव कर सकते हो। और उसमें मोटे के इतना बोलते ही अब जो येमो होता है वो अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करने लगता है। और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि चलो तो फिर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सर्वाइव कर पाता है। जो सुनते के साथ ही वो मोटा जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि सोल्जर हो जाओ, जाकर इस बास्टर्ड के दोनों हाथ पैरों को तोड़कर इसे मेरे पास में लेकर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो अपने पास से नाइफ को निकालते हुए जो वो मोटा होता है उसे बोलता है कि कमांडर आप जानते हो कि मर्डर करना कोई छोटी बात जो है वो नहीं होती है। तो इसे मारने के बाद में आपको ही मुझे कवर जो है वो देना होगा। जो सुनते के साथ ही वो मोटा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि जो मेरा भाई है वो यहाँ पर कौंसल है। तो अगर मैं यहाँ पर किसी को मार भी देता हूँ तो इससे क्या ही बिगड़ने वाला है। वैसे भी ये तो बस एक नॉर्मल सा सोल्जर है तो इसके मारने पर यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं पूछने वाला। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो फुल स्पीड में येमो की तरफ बढ़ने लगता है। और येमो की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसे बिना किसी चिंता के यहाँ पर जान से मार सकता हूँ। इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो येमो होता है उसके ऊपर अपने नाइफ से अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि येमो जो होता है वो बहुत ही आसानी से उस बंदे का जो अटैक होता है उसे डोज कर देता है। और अटैक को डोज करने के बाद में अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाता है। जो देखकर वो बंदा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बंदा जो है वो अटैक से बचने के लिए कुछ भी कर पाता है जो येमो होता है वो उस बंदे की गर्दन को पकड़कर सीधे उसे ज़मीन पर देकर मारता है जिसका कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि जो ग्राउंड होता है वो भी टूट जाता है। और जो येमो होता है वो अपनी आंखों से अपना मर्डरस ओरा जो होता है वो रिलीज करते हुए जो मोटा होता है उसे बोलता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही इस चीज़ के बारे में जो है वो बोल दिया था कि तुम में से आज यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। और अब येमो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।